Welcome to our channel. Today we are going to do some important MCQ questions of class 10 physics chapter light. So let's see the first question. Which one of the following material cannot be used to make a lens? तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा मटेरियल हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो लेंस हम जानते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे लाइट पास हो सकती है, इसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इन चारों में ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते? तो वाटर है। तो वाटर के हम आर पार देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर वाटर ग्लास में रखा है तो उसके हम आर पार देख सकते हैं, वाटर नहीं होगा। ग्लास के तो लेंस बनते हैं और प्लास्टिक के भी लेंस बनते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। अब यहां पर बचा क्ले। तो क्ले के क्या हम आर पार देख सकते हैं? तो इसके हम आर पार नहीं देख सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। इससे हम लेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है जो एक वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज बना रहा है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज। तो अब यहाँ पर ये पूछा है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है। तो हम पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये फोकस है। तो अब वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज कहां बनाता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये है पोल ऑफ द मिरर, इनके बीच में रखा हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा है, तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से ये वर्चुअली मीट करेंगी, तो कुछ इस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा। तो अगर कोई चीज यहां पर है तो उसका ये रे डायग्राम यहां पर बनेगा, वो एक्चुअल इमेज से बड़ा होगा, वर्चुअल होगा क्योंकि इसकी रेज आपस में मीट नहीं कर रही हैं एक्चुअली, और इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो अब वो कहां पर होना चाहिए? तो अब आप इसके बेस पे यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये यहां पर हो जाएगा इस वाले रीजन में। तो ये तो नहीं है इसका आंसर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके भी पीछे, तो वो भी इसका आंसर नहीं है। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, मतलब यहां पर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस to get a real image of the size of the object? तो कॉन्वेक्स लेंस है। अब कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कि उसका सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बने? पहले हम ऑप्शन देखते हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इंफिनिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पर हो गया, इसे हम F1 मान लेते हैं और इसे हम 2F1 मान लेते हैं। इसी तरह से यहां पर दूसरा फोकस हो गया F2, और फिर यहां पर हम मान लेते हैं 2F2। अब यहां पर पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में कहां रखना चाहिए कि उसी के साइज का इमेज बने। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यहां पर ये हो गया ट्वाइस द फोकल लेंथ, दोनों एक ही चीज है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो यहां से अगर ये रेज पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल जाने वाली रेज फोकस पर मीट करती है, फोकस से जाती है।
ये इस तरह जाएगी। अब यहां से फोकस पर, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से हम एक रे ले जाएंगे, तो वो जहां पर इस रे से मीट करेगी वहां पर इसकी इमेज बनेगी। तो ये एग्जैक्टली 2f1 पर मीट करेगी, तो यहां पर इनकी इमेज बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो इसे हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of minus 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be both are concave, both are convex, mirror is concave and the lens is convex, and last option, the mirror is convex but the lens is concave. तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर कॉन्केव। तो जब भी फोकल लेंथ माइनस में होगी तो इसका मतलब वो या तो कॉन्केव मिरर होगा या फिर कॉन्केव लेंस होगा। इन दोनों की हमेशा फोकल लेंथ माइनस में ही रहती है। और कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, इनकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहती है। तो ये हमारा आंसर होगा, बोथ आर कॉन्केव। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप चाहे जितना मर्जी दूर खड़े हो जाएं किसी मिरर से, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी रहेगी। द मिरर इज लाइकली टू बी मतलब जैसे आप खड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं आप हैं, तो आपकी इमेज भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी, स्ट्रेट इरेक्ट जैसे आप खड़े हैं। तो इनमें से कौन सा मिरर ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके लिए करेक्ट? सबसे पहला ऑप्शन है प्लेन ओनली, concave only, convex only, and option number D, either plane or convex. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, either plane or convex. तो प्लेन मिरर तो हमारे घर में होता है, जैसे ड्रेसिंग मिरर होता है, उसमें हम कितने भी दूर खड़े हो जाएं, कितने भी पास खड़े हो जाएं, तो हमारी इमेज बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम हैं, वो हमेशा इरेक्ट रहती है। और कॉन्वेक्स मिरर है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें पूछा है कि कॉन्केव मिरर है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है कि उसकी इमेज वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? ऑप्शन है हमारे बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसमें क्या गलत है? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, इसे हम फोकस मान लेते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? तो ये लाइन, ये रेज के पैरेलल गई, तो ये फोकस से मीट होके यहां चली गई। अब यहां से ये फोकस से जाएगी, तो ये चली गई यहां पर, तो ये इमेज बनेगी रियल, ये वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो इसलिए वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, ये रियल इमेज है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इसके ठीक नीचे बनेगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी रियल होगा। अब इसके बाद बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर हम बनाएंगे इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहां पर, तो ये होगी रियल और ये उससे छोटी होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है।
ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक कॉन्केव मिरर है, उसमें रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो इसमें बताना है कि वो कहां पर है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, एट द फोकस। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप बता सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 8, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज as that of the object is formed by concave mirror. If the object is placed, the concave mirror real और inverted image और same size of the object image कब बनाता है वो हमें बताना है। At the focus, at the center of curvature of the mirror, between pole and the focus of the mirror, between focus and center of curvature of the mirror. तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज हो गई है हमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसका आंसर आपको पता ही है, एट द फोकस ऑफ द मिरर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसका सही आंसर है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 10, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज। तो इसमें बताना है कि प्लेन मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज की हाइट, इनकी हाइट्स का रेशियो कितना है, ये इससे कितनी बड़ी है, क्या इससे वो छोटी है, क्या इसके इक्वल है, इनका रेशियो कितना हाइट का, तो वो उसे कहते हैं हम मैग्निफिकेशन। तो प्लेन मिरर में लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, क्या वो लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है, क्या इक्वल टू 1 या फिर 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू 1, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का, तो उसकी इमेज भी बनेगी 2 मीटर की, 2 मीटर की। अब इनका रेशियो करेंगे तो 2/2, तो ये 1 आ जाएगा, इसलिए ये इक्वल टू 1 होगा। 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर ये बताना है कि इन सब में से कौन से ऐसे मिरर या फिर लेंस हैं जो लाइट की पैरेलल बीम बनाते हैं। पैरेलल बीम मतलब लाइट की एक रे, जैसे हम हेडलाइट्स में देखते हैं, कार की हेडलाइट्स में, तो उनकी जो लाइट होती है वो बीम होती है, पैरेलल बीम। तो वो हमें बताना है वो कौन से मिरर या फिर लेंस बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, और ऑप्शन डी, 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर्स एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो वो रियल होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो इन चार ऑप्शंस में से बताना है हमें, व्हेन सोर्स इज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन सोर्स इज एट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब फोकस से आगे और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, फोकस से आगे प्रिंसिपल फोकस के पहले। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है।
when source is placed at a distance greater than radius of curvature of the concave mirror, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे। तो इन चारों सिचुएशन में सबसे बड़ी जो इमेज है वो कहां बनेगी, रियल इमेज कहां बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब सबसे बड़ी इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ हर लेग स्मॉलर, द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप इज। तो एक लड़की है जो एक मिरर के सामने खड़ी हुई है, अब वो ये देखती है कि उसका जो सर है वो साइज में बड़ा दिख रहा है उस मिरर में, और उसका जो मिडिल पोर्शन ऑफ बॉडी है वो सेम साइज की है, और इसके जो लेग्स हैं वो छोटे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि वो किन मिरर से मिलाकर ये मैजिक मिरर बना है। तो ऑप्शन है कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्केव मिरर्स, प्लेन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स, कॉन्केव प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, और कॉन्वेक्स कॉन्केव एंड प्लेन मिरर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्केव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सबसे पहले दे रखा है हर हेड बिगर। तो जब भी कोई मैग्निफिकेशन का काम होता है तो उसमें कॉन्केव मिरर का ही यूज होता है। कॉन्केव मिरर किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके डिस्प्ले करता है। प्लेन मिरर तो बिल्कुल सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज को डिमिनिश कर देता है, छोटा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर की तुलना में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर की तुलना में, कंपैरिजन में। तो अब यहां पर जब इनका रेसिप्रोकल हो गया है, एयर की वाटर की जगह एयर आ गया और एयर की जगह वाटर आ गया, तो सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है इनका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, बस सिंपल है ये। और अगर आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी होगी। तो एक हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर है, यहां पर दे नहीं रखा है तो हम मान लेते हैं कॉन्केव मिरर है। अब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। मान लेते हैं एक स्फीयर है, तो इतना पार्ट हमने, ये जो पार्ट है इतना पार्ट हमने यहां पर निकाल दिया। तो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा वहां से लेके इसकी जितनी भी दूरी है वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसका हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, ये हो गया पोल, यहां से ये हो गया पोल। अब पोल से फोकस तक, ये हम मान लेते हैं फोकस है, फोकस तक की जितनी लेंथ हो गई वो हो गई इसकी फोकल लेंथ। तो फोकस कैसे आता है हमारे पास? तो फोकस आता है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, फोकस आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ कर दें तो फोकल लेंथ आती है हमारे पास जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पूरी लेंथ है इसका हम हाफ कर देंगे, 1/2 हाफ कर देंगे तो ये इतनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो 20 का हाफ हो जाएगा 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर जो नॉर्मली हमारे घर में होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? क्या वो 0 होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, 10 और 20 ऑब्वियसली नहीं होगा। इसका आंसर इस क्वेश्चन में होगा नन ऑफ दीज। यहां पर इसका कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं।
तो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की इन्फिनिटी, इसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट फोकल लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। ये D डायोप्टर है एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2 डायोप्टर। व्हाट विल बी द पावर ऑफ दीज टू लेंसेज व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर दे रखी 5 डायोप्टर और एक कॉन्केव लेंस है जिसकी पावर है 2 डायोप्टर। अब जब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो इनकी क्या पावर होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, और कॉन्केव लेंस तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है। तो जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव में होगी प्लस 5D। अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो इसकी पावर भी नेगेटिव में होगी माइनस 2D, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, f मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ही जब माइनस में हो जाएगी तो पावर भी माइनस में आएगी, और जब फोकल लेंथ प्लस में है तो पावर भी प्लस में होगी। तो जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस 5D माइनस 2D, तो ये हो जाएगा प्लस का 3D। तो 3 डायोप्टर इसकी पावर होगी प्लस 3 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 18, light traveling from air enters the diamond and water. The refractive index of diamond is 2.42 and refractive index of water is 1.33. In which medium the light travels slow? तो light air से diamond और water दोनों में जाती है। अब refractive index of diamond है 2.42 और refractive index of water है 1.33। तो किस मीडियम में light सबसे slow travel करेगी। तो ऑप्शन है हमारे water, diamond। Option number C, light travels with same speed in diamond and water and none of these. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए लाइट यहां पर ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी। लाइट इस मीडियम में आने पर ये रिफ्रैक्ट ज्यादा होगी, इसलिए ये इसमें स्लो ट्रैवल करेगी। इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर इज। द कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव में इसकी पावर होती है प्लस 4 डायोप्टर, ये इसकी पावर है। अब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो अब आप इससे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या वो 20 होगी, 25, 50 या फिर 100 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस फॉर्मूले में रखते हैं 4 डायोप्टर, इसकी पावर है 1/f, तो f इसमें हमें निकालना है। तो f इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। तो 1 को 4 से डिवाइड करने पर ये आता है 0.25। अब यहां पर ये होगा मीटर में, क्योंकि इसे हम हमेशा मीटर में लेते हैं। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर इज। तो मैंने आपको बताया था कॉन्केव लेंस की पावर होगी माइनस में, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो माइनस 2D, सेम आपको वही फॉर्मूला यूज करना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है -50 सेंटीमीटर। अब यहां पर फिर से देखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, पावर दे रखी है -2 और 1/f, तो f हो जाएगा 1/-2। अब 1 को 2 से डिवाइड करने पर यह आएगा 0.5 माइनस का, और ये हो जाएगा मीटर। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।